तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम क्यों करते हैं, वो समझ लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बीइंग अ रिसर्चर्स हम हमेशा क्या चाहते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बीइंग अ रिसर्चर्स वी आर इंटरेस्टेड इन पॉपुलेशन पैरामीटर्स, कि भाई हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को समझना चाहते हैं। तो मेनी ऑफ टाइम्स रियल लाइफ में क्या होता है, द पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर अननोन, कि भाई आप उसको जानते नहीं होंगे, और यूएस इट इज अननोएबल, कि भाई आप अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का आपका सर्वे है तो इवन आपको पता भी नहीं होगा कि भाई कितने लोग ये पर्टिकुलर सिटीज के अंदर ये टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते होंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट मेनी ऑफ टाइम्स इट इज नॉट फिजिबल, नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो फॉर द पॉपुलेशन सर्वेज। So for that, what we are going to do to make the inferences about the populations, what we are going to do, we are going for the sampling. कि जहाँ पे आप क्या करते हो, you are going to define the populations. आप populations को define करोगे in terms of sample unit, in terms of element, in terms of geographical area, in terms of time. तो उसके बेसिस पे आप populations को define करते हो, sampling method identify करते हो, सैम्पलिंग फ्रेम आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हो, सैंपल साइज डिटरमाइन करते हो, और उसके बेसिस पे आप लोगों को, एलिमेंट्स को पॉपुलेशंस में से सिलेक्ट करके उनका सर्वे करते हो, स्टडी करते हो, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स जब कैलकुलेट करते हो, दिस सैंपल स्टैटिस्टिक्स विल बी हेल्पफुल टू यू इन प्रिडिक्टिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, कि भाई सैंपल स्टैटिस्टिक्स आपको पॉपुलेशन पैरामीटर्स समझने में हेल्प करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू मेक अ सर्टेन इन्फ्रेंसेस, आप वेरियस डिसीजंस ले पाओगे कि भाई सैंपल का सर्वे किया, उसका आउटपुट आया, तो उसके बेसिस पे आप ओवरऑल पॉपुलेशंस के बारे में समझ पाओगे कि पॉपुलेशंस कैसा है कैसा नहीं, तो उनके अंदर लोगों का बिहेवियर कैसा है, डिसीजंस कैसी है, कहाँ पे लोग कितना पैसा स्पेंड कर रहा है, सो एंड सो सो एंड सो, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी, और कंपनी के रूप में आप डिसीजंस ले पाओगे, रिसर्चर्स के रूप में आप अपने फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन के अंदर वो सारी चीजें नोट डाउन कर पाओगे, सो दैट कि भाई कंपनी उसके बेसिस पे डिसीजंस ले पाए। सो नॉर्मली क्या होता है कि भाई नॉर्मल केस में पॉपुलेशन में से आप सैंपल लेके एक सैंपल सिलेक्ट करके उसका सर्वे करके वेरियस स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हो, बट इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस वी कैन गो फॉर collecting as many as possible samples। तो रियल में क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस of the statistics tells us how the values of the statistics are going to be varies from sample to sample। मतलब मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि भाई आप पॉपुलेशन में एक सैंपल सिलेक्ट करोगे, उसका सर्वे करोगे, तो उसकी जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू आएगी, और वही सैंपल में से आप कोई और सैंपल, वही पॉपुलेशन में से आप कोई और सैंपल सिलेक्ट करते हो और उसका सर्वे करते हो, तो डेफिनेटली मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, जैसे जैसे आप सैंपल सिलेक्ट करते जाते हो वैसे वैसे आपकी क्या है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स भी चेंज होती रहती है। तो नाउ here in the with the help of sampling distributions we want to understand कि भाई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि अगर हमने एज अ रिसर्चर जितने भी पॉसिबल सैंपल्स है वो सारे सैंपल्स अगर निकालते हैं पॉपुलेशंस में से, और वो सारे सैंपल्स का हम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, और उसको अगर प्लॉट करते हैं, हिस्टोग्राम के अंदर अगर प्लॉट करते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, वी कैन एबल टू गेट द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट पॉपुलेशंस, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट पॉपुलेशंस। तो उसके लिए रियल में क्या क्या कर सकते हैं हम, दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जा सकते हैं। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the values of a sample statistics computed from each possible samples that could be drawn from the target populations under a specified sampling plan। मतलब एज अ रिसर्चर्स आप क्या करोगे, आपका जो टारगेटेड पॉपुलेशंस है उसमें से जितने सैंपल पॉसिबल है वो सारे सैंपल आप निकालोगे, और वो सारे सैंपल का स्टैटिस्टिक्स आप कैलकुलेट करोगे, उसको प्लॉट करोगे, और उसके बेसिस पे पॉपुलेशंस को समझने की ट्राई करोगे, तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। लेट वी हैव वन एग्जांपल सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू अस कि फॉर एग्जांपल
देयर इज अ वन बाउल, कि भाई एक बाउल है कि जिसके अंदर क्या है, देयर आर द 4 बॉल्स, बॉल नंबर 1, बॉल के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो वहां पे वो बाउल के अंदर टोटल 4 बॉल्स आर देयर। नाउ एज अ रिसर्चर्स कि भाई आप क्या कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि भाई मैं उसमें से दो दो बॉल निकालूंगा वन बाय वन, एंड वो कैसे कितने मैक्सिमम सैंपल्स निकल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, यू आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द सैंपल्स दैट कैन बी पॉसिबल, कि भाई साइज ऑफ 2, दो दो बॉल्स लेके मैं कितने मैक्सिमम वहां से ड्रॉ कर सकता हूं। सैंपल विथ रिप्लेसमेंट की बात है, मतलब क्या होगा, आपने बाउल में से एक बॉल निकाला, वो बॉल का जो नंबर होगा वो आप नोट डाउन करोगे, वो बॉल को वापस रख दोगे, बाउल को घुमाओगे, फिर उसमें से आप एक बॉल चूज करोगे, दैट इज विथ रिप्लेसमेंट की बात है। तो इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मैक्सिमम कितने सैंपल्स हम निकाल सकते हैं, कि 1 2 3 4 चार ही बॉल्स वहां पे है, बट दो दो की पैर में मेरे को निकालने हैं, तो मैक्सिमम कितने सैंपल्स की पैर हो सकती है वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। एंड सेकंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या करूंगा, हर एक पेयर्स का मैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करूंगा, मीन कैलकुलेट करूंगा, और उसको मैं प्लॉट करूंगा, उसको मैं हिस्टोग्राम के अंदर प्लॉट करके देखना चाहता हूँ कि भाई मेरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, और उसके बेसिस पे मैं पॉपुलेशन को और प्रिसाइज और बेहतर तरीके से समझना चाहता हूँ। तो हाउ मेनी पॉसिबल सैंपल्स आर देयर आउट ऑफ 1 2 3 4 balls? Then answer is you can have maximum 16 possible samples, कि भाई आपको दो बॉल के साइज के मैक्सिमम कितने पॉसिबल है, 16 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल्स, कि भाई आप क्या होगा, पहली बार आपने निकाला 1 नंबर का बॉल आया, वापस रख दिया, घुमाया, निकला, तो फिर से निकाला 1 नंबर आया, तो 1 1 1 2 1 3, बॉल नंबर 1 4 2 1 2 2, तो उस हिसाब से आपका 16 कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इज पॉसिबल। तो ये 16 प्रकार के आपके सैंपल्स वो पॉपुलेशंस में से निकल सकते हैं। 1 2 3 4 चार बॉल्स है बाउल्स के अंदर, और उसमें से आप एक एक बॉल निकालोगे, विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब निकालोगे, लिखोगे, वो बॉल वापस डाल दोगे, घुमाओगे, फिर से निकालोगे, तो मैक्सिमम 16 पॉसिबल सैंपल्स यू कैन ड्रॉ ऑन। देन आफ्टर हर एक की प्रोबेबिलिटी कैसी है, इक्वल है, बिकॉज पॉपुलेशन इज नोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट हर एक एलिमेंट के पास इक्वल चांस है, तो देयर इज द प्रोबेबिलिटी इज 1/16, कि भाई हर एक सैंपल के पास इक्वल चांस है सिलेक्शंस के लिए। फिर आप क्या करोगे, सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करोगे, कि भाई उसका मीन निकालोगे। मीन कैसे आएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, that is 1 1 + 2 divided by 2 1 + 3 divided by 2 1 + 4 divided by 2 2 + 1 divided by 2, तो उस हिसाब से आपने हर एक सैंपल का मीन निकाला, दैट इज सैंपल मीन x बार। तो आप सैंपल्स जितने मैक्सिमम सैंपल्स है वो आइडेंटिफाई करते हो, उसकी सैंपल की स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हो। इन स्टेप नंबर 2 यू आर गोइंग टू प्लॉट इट। प्लॉट करने के टाइम पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई सबसे पहले मीन 1, तो वो कितनी बार आया, तो 1 वी हैव ओनली वन टाइम। 1.5, तो कि भाई आउट ऑफ 16 1.5 1 1, तो वो 2 बार आया है। 2, तो वो कितनी बार आया है, तो 2 1 2 2 2 3, तो कि भाई 2 3 टाइम्स आया, 2.5 4 टाइम्स आया, 3 3 टाइम्स आया, 3.5 2 टाइम्स आया, 4 1 टाइम्स आया। तो बेस्ड ऑन दैट आपको आइडेंटिफाई हुआ कि भाई सैंपल जो मीन है वो कितनी बार आ रहा है, उसके बेसिस पे आप एक हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपने मीन वैल्यू है, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो लिख सकते हो, और उसके बेसिस पे यहाँ पे आप प्लॉट करोगे, नोट डाउन करोगे कि भाई 1 तो वो एक बार आया, 1.5 तो वो 2 बार आया, 2 तो वो 3 टाइम्स आया, 2.5 तो वो 4 टाइम्स आया, 3 तो वो 3 टाइम्स आया, 3.5 2 टाइम्स, 4 1 टाइम्स। तो ये आपने क्या किया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट किया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सैंपल मीन कैलकुलेट किया। तो as and when you just collect all the possible samples that can be drawn from the populations,
you calculate the sample mean of each and every samples. If you plot it, then you can get a sampling distributions. आपको sampling distributions पता चलेगा. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? तो आंसर इज फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर्स मोर प्रिसाइजली, कि ये जो कैलकुलेट हुआ उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशंस मिलेगी और ये आपको आगे हेल्पफुल हो सकता है. तो based on this, what are the properties, what are the informations we can get from these sampling distributions? So the important properties of the sampling distributions are as follow. First, we can know that, we can identify that the sampling distributions of the mean is a normal distribution curve. कि अगर हम सैंपल के मीन्स को प्लॉट करते हैं तो जो कर्व क्रिएट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. तो हमारे जो सारे सैंपल्स के मीन अगर प्लॉट करते हैं तो वो एक क्या है, एक बेल शेप कर्व क्रिएट करता है. तो कोई भी एक पर्टिकुलर साइड पे कर्व नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ऐसा हमें पता चलता है. सेकंड, व्हाट वी कैन नो, द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मीन एंड प्रोपोर्शंस इक्वल्स टू द पॉपुलेशन पैरामीटर्स वैल्यूज. कि अगर आपने सारे सैंपल्स की मीन निकाला, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का जो सारे सैंपल्स का मीन है उसका भी मीन निकाला, मीन ऑफ मीन, मतलब ये सारे जो है उसका आप मीन निकालोगे, देन यू कैन कम टू नो दैट कि भाई पॉपुलेशंस का मीन क्या होगा. तो बेस्ड ऑन दैट कि भाई आप पॉपुलेशंस मीन को और बेहतर तरीके से जान पाओगे कि भाई आपका जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन होगा वही मीन पॉपुलेशंस पैरामीटर्स का भी होगा. तो आप पॉपुलेशंस पैरामीटर्स, पॉपुलेशंस वैल्यूज को और बेहतर तरीके से समझ पाते हो. Same way, you can also come to know about the standard deviations, कि भाई डिफरेंस कितना हो सकता है पॉपुलेशंस मीन में और सैंपल मीन में, वो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना एरर होने का चांसेस है, तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे. रियल में क्या होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन टू यू, कि भाई आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मली मालूम नहीं होता है. क्यों? तो कि पॉपुलेशन, सारा पॉपुलेशन आप जानते नहीं हो. बट हियर क्या कर रहा है, अगर आपने सारे पॉसिबल सैंपल्स निकाले, उसको प्लॉट किए, तो उससे क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशंस. आप स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट कर पाओगे और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस को समझ पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे. So standard deviation is called the standard errors, distributions of standard errors of the mean or proportions. कि भाई सैंपल और सैंपल का मीन सैंपल प्रोपोर्शन जो आप ढूंढ रहे हो, तो उसकी स्टैंडर्ड एरर्स कितना डिफरेंस है, कितना डेविएशंस है, तो वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस से पता चलता है. सो इट रिफर्स टू अ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मीन और प्रोपोर्शंस. कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस के मीन से या प्रोपोर्शन से आपका पॉपुलेशन सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना डिफर है, अलग है, कितना डिफरेंस है, तो वो सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलती है. तो आप सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को जान पाओगे. सेम वे you can also identify the areas under the sampling distributions between the any 2 points can be calculated in terms of z values. कि भाई आपने अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि भाई आप z वैल्यूज आइडेंटिफाई कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो आप कॉन्फिडेंस वैल्यू से, z वैल्यू से अपना इंटरवल आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो है वो मेरे को दो रेंज मिल गई कि भाई मीन वैल्यू 1, मीन वैल्यू 4, ये दो के बीच में ही मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर्स फॉल होगा. तो आप पॉपुलेशन की रेंज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे आपको एरिया पता चलेगा कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. बेस्ड ऑन द z स्कोर यू कैन एबल टू कैलकुलेट कि भाई मेरी लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, तो ये आपको पता चलेगा. तो वंस अगेन कि भाई z टेबल से, फॉर्मूलाज की मदद से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई मेरा लोअर एंड क्या है, हायर एंड क्या है, और मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर्स ये दो लेवल के बीच में ही प्लॉट होगा. तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी. तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशंस को और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं. कैसे? बाय पिकिंग अप ऑल द पॉसिबल
सैंपल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन सेम है बट उसमें से जितने पॉसिबल है वो सारे सैंपल्स निकालेंगे, वो सारे सैंपल्स का स्टडी करेंगे कि जिसकी वजह से हम पॉपुलेशंस को और बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो उसे कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। बट रियल लाइफ में क्या होता है? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू create as many as possible samples? then answer is no। कि भाई रियल में हम, ये थियोरेटिकली पॉसिबल है कि भाई थियोरेटिकली आप कर सकते हो, बट रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल आपके लिए नहीं होता है नॉर्मली। क्यों? तो कि भाई आपके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप मार्केट में जाके नॉर्मली क्या करते हो, एक ही सैंपल कलेक्ट करते हो और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स कलेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालाइज करके आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे पॉपुलेशन पैरामीटर्स को समझने की ट्राई करते हो। बट नॉर्मल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि जितने पॉसिबल सैंपल्स है वो सारे सैंपल्स में निकालूंगा, सारे लोगों का सर्वे करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। तो ऐसा रियल में होता नहीं है। तो आप कोई साइंटिफिक लैब के अंदर कोई पर्टिकुलर टेस्टिंग करते हो तो वहां पे ये पॉसिबल है, बट हमारी मार्केट के अंदर, मार्केटिंग रिसर्च के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। So this is about the sampling distributions.